बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल एजुकेशन अपडेट्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हैं। वीडियो को पूरा देख लेना है, इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का केस नंबर मौजूद है इन पोजीशंस का, क्योंकि एक लंबी एडवर्टाइजमेंट होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जॉब्स होती हैं, इसलिए जो अभी जॉब्स आई है, एडवर्टाइजमेंट आई है, उसका सीरियल नंबर 38 है जहां पर ये पोजीशंस मौजूद हैं। ओके, उसके बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल है, इसका बेसिक पे स्केल 16 है। टेम्परेरी यानी कि स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर लिखा हुआ है लाइकली टू कंटिन्यू, फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर में आती हैं, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स। ठीक है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद ही होगी, लेकिन आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है वफाक के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस उनको मिलते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अच्छा ये मेल की बता रहा हूँ, आगे चल के मैं फीमेल का भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी 16 साल एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और साथ में आपका बीएड या एमएड भी होना चाहिए। और अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, डबल एमए है, यानी पहले किसी और सब्जेक्ट में मास्टर किया, फिर आपने साथ में एमए एजुकेशन भी किया हुआ है, तो फिर बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, फिर आप एमए एजुकेशन को एज अ बीएड कंसीडर करवाएंगे। ओके, अब हम जो है वो बात कर लेते हैं कौन सी पोजीशन, कैटेगरीज क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इसकी जो है वो 14 सीटें हैं। मर्दों के लिए, ये अभी मैं मेल्स का बता रहा हूँ, इसकी 14 सीटें हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की 14 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 20 सीटें हैं, ठीक है, 26 सॉरी 26 सीटें हैं, इंग्लिश की 8 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 14 सीटें हैं, फिजिक्स की 14 है, उर्दू की 8 है। ओके, तो इसमें इसमें जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए हैं, अगर आपकी डिग्री इसके रेलेवेंट बनती है और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री यानी बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन भी है, तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं एज लिमिट की अगर बात करूं तो 20 से 28 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल कर दी है, तो यानी 20 से 33 साल वाले मर्द हजरात जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खवातीन का आगे चल के बताऊंगा। वैकेंसीज की बात करें तो मर्द हजरात की वैकेंसीज 98 हैं, यानी कि 2 कम 100, 98 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसी तरह अगर मैं डोमिसाइल वाइज कोटा बताऊं तो मेरिट के ऊपर जो है वो 7 सीटें रखी गई हैं। ओके, मेरिट यानी कि उस पे ओपन मेरिट पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। पंजाब के अंदर जो है वो 49 सीटें हैं। उसके बाद विवर्स आ जाता है सिंध रूरल एरिया के अंदर 11 सीटें, अर्बन एरिया के अंदर 8 सीटें, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11 सीटें, बलूचिस्तान के लिए 6 सीटें, एक्स फाटा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो 3 सीटें, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीटें। ये मैंने मर्द हजरात की ईएसटी का बताया, सीनियर ईएसटी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में ही आपकी जॉब होनी है। ओके, उसके बाद कैंडिडेट्स यहाँ पे बताया हुआ है, मस्ट क्लियरली इंडिकेट टू योर एप्लीकेशन फॉर्म ए टू जी। अप्लाई करते हुए आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस में ए में अप्लाई करें, क्योंकि आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी को ए कैटेगरी कहा गया है, केमिस्ट्री को बी कहा गया है, कंप्यूटर साइंस को सी कहा गया है। इस तरह से आपने अप्लाई करते हुए इस चीज़ को गौर करना है। कैंडिडेट के पास 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आपने एमफिल इन एजुकेशन किया हुआ है या फिर आपने पीएचडी एजुकेशन में की हुई है, फिर बीएड एमएड रिक्वायर्ड नहीं है। क्लोजिंग डेट 2 मार्च 2026 तक अप्लाई हो सकता है। ये मेल की एडवर्टाइजमेंट थी। आगे आ जाते हैं हम फीमेल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखें वो 38 सीरियल नंबर था, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर फीमेल्स के लिए 51 सीरियल नंबर है। ठीक है, बाकी तरीकाकार वो सारा सेम है, वही सेम स्केल, वही पोजीशन का नाम, वही जो है वो इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल्स के अंदर। ठीक है, वही क्वालिफिकेशन बीएड के साथ,
और यहाँ पर अगर सीटों की तादाद की बात करें तो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी 9 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 15 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 14 सीटें हैं, इंग्लिश की 3 हैं, मैथमेटिक्स की 25 हैं, फिज़िक्स की की आ जाती हैं 15, उर्दू की हैं 3, ठीक है? इसके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन भी सेम है 20 से 33 साल और यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो ख़वातीन के लिए 84, ठीक है? 84 सीटों का ऐलान किया गया है और मर्द हज़रात के लिए 98 सीटों का ऐलान किया गया है। इसी तरह इनको जो है वो मज़ीद जो है वो कोटा वाइज़ डिवाइड कर दिया जाता है। मेरिट पे 6 सीटें हैं, पंजाब के लिए जो है वो 42 सीटें हैं। इसी तरह रूरल एरिया के लिए सिंध में 10 सीटें हैं। अर्बन एरिया के लिए आपकी 6 सीटें, केपीके के लिए 10 सीटें, बलूचिस्तान के लिए 5 सीटें, एक्स-फाटा के लिए 2, गिलगित-बल्तिस्तान के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीटें हैं। बाकी यहाँ पर वही एमफिल, पीएचडी इन एजुकेशन किया हुआ है, एमफिल एजुकेशन किया हुआ है या फिर आपने मास्टर डिग्री एजुकेशन के अंदर की हुई है, तो आपसे बीएड, एमएड रिक्वायर्ड नहीं है। अप्लाई करने की डेट यहाँ पे भी 2/3/2026 यानी सेम डेट है। तो व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं कि आपने एडवर्टाइज़मेंट तक कैसे पहुँचना है और इन जॉब्स के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आप यहाँ पे आएँगे मोबाइल या पीसी का ब्राउज़र ओपन करेंगे, सिंपल यहाँ पे आकर आप लिखेंगे एफपीएससी, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट लिखा होगा, आपने एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें 15 फ़ेब को ये एडवर्टाइज़मेंट आई थी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करनी है, आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो मुकम्मल एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जाएगी। और भी यहाँ पर आप इसी जो है वो एडवर्टाइज़मेंट के अंदर देख सकते हैं कि मज़ीद आप कौन-कौन सी पोज़ीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लगेगा, ये देखें आपके सामने अभी कुछ सेकंड्स के बाद ये ओपन हो जाएगी। ठीक ठीक है, मर्द हज़रात की जो वैकेंसीज़ हैं वो 38 नंबर पे हैं और ख़वातीन की जो है वो 51 सीरियल नंबर है, ठीक है? ये वैकेंसीज़ यहाँ पे आपके सामने हैं। बैक चलता हूँ, यहाँ पर अब आप एफपीएससी के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी ऑनलाइन अप्लाई करते थे, फ़ी आप ऑनलाइन जो है जैसे पीपीएससी में जमा करवाते हैं, उसी सेम तरीके से आप यहाँ पर जो है वो एफपीएससी के अंडर में भी ऑनलाइन जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी गाइडलाइंस अप्लाई करने के वाले से टू अप्लाई ऑनलाइन लास्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पे गाइडलाइंस आ रही हैं वो कह रहे हैं जॉब सिलेक्ट करें जिसके लिए अप्लाई करना है। हमने किसके लिए? हमने सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए जो है वो अप्लाई करना है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, ये पड़ा है जी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल मेल, ओके? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सीनियर एलिमेंट्री मेल, केमिस्ट्री, फिर जो है वो ये ओपन मेरिट वाली सीट है मेल, फिर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश जिसमें आप ओपन मेरिट पे अलग अप्लाई कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए अलग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे अगर आप खातून हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आ गया जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके लिए भी आप ओपन मेरिट की सीट पे अलग अप्लाई कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे अलग अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइज़मेंट के अंदर लेक्चरर की जॉब्स भी हैं, प्रिंसिपल की जॉब्स हैं, मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे आप खातून हैं, अप्लाई करना चाहती हैं कंप्यूटर साइंस पे, मैंने क्लिक किया, ये आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, आप इसको देख लें, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर प्रोवाइड करना है, एंटर करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने उसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, तो व्यूअर्स इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स बज़रिया डाक भेजने की ज़रूरत नहीं होती। तो व्यूअर्स अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें।